दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कंप्यूटर सेंटर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट की भी गारंटी देता है। और भी तमाम सुविधाएं क्या क्या हैं आप देखिए इस वीडियो में। मिलते हैं इस सेंटर के मैनेजर मिस्टर अमन सिंह के साथ। एकेडमी के सेंटर मैनेजर मिस्टर अमन सिंह जी, इनसे हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं और बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। सर आप बताइए हमारे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सेंटर को विजिट करने आए। सर मैं मिस्टर अमन प्रताप सिंह, इस सेंटर का सेंटर मैनेजर। सर SRM इन्फोटेक एकेडमी जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड बाबा बिलखनाथ धाम ग्राम कोटियाही में स्थापित हुआ है। सर इसके डायरेक्टर सर श्री RP सिंह रिटायर्ड IPS जो आंध्र प्रदेश के DGP पद से रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक नई सोच, नई संकल्पना और एक यहाँ के युवाओं को कुछ बेहतर देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया। ये फाउंडेशन सर के पूज्य पिताजी एवं माताजी की स्मृति में स्थापित किया गया है, जो श्रीमती रेखा IT एंड स्पेशल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के रूप में कार्य कर रहा है। इसके सर चरणबद्ध तरीके से काम होने हैं, जो हम प्रथम चरण में यहाँ के युवाओं के लिए IT कोर्सेज एवं लाइब्रेरी की सुविधा प्लस स्पोकन इंग्लिश की सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं अपने प्रथम चरण में। आने वाले समय में कुछ हम स्पेशल स्किल्स ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को भी इसमें ऐड करेंगे। तो फिलहाल सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो इस समय IT कोर्सेज में सर हम लोग ADCA, CCC, O लेवल, DCAA, टैली, टाइपिंग, इन सब कोर्सों को IT सेक्टर में कवर कर रहे हैं। और प्लस फिजिकल लाइब्रेरी में सर सेपरेट केबिन, प्रॉपर लाइटिंग, AC और एक कंफर्टेबल चेयर के साथ हम लोग जो बच्चे वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए एक बेस्ट एटमॉस्फेयर हम लोग प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आपको लाइब्रेरी परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, ये सर हमारी ओपनिंग 2 जुलाई से हुई थी। जो बच्चे हमारे इनरोल्ड हैं उनमें से तो 2 बच्चों का अभी लेटेस्ट SSC GD रिटन एग्ज़ाम में उनको सफलता मिली है। और उनका मैंने रिव्यू लिया तो उन्होंने कहा सर एवरी ईयर जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो लास्ट के मोमेंट में पढ़ाई थोड़ा हो नहीं पाती, तो उसका रीज़न था कि इसके पहले हमको प्रतापगढ़ में जाना पड़ता था, तो एक गांव और डिस्टेंस का कम होना थोड़ा सा एट लास्ट टाइम में बहुत अच्छा माहौल दिया, जिसकी वजह से ये सुनिश्चित हो पाया है। और देखिए सर कंप्यूटर संस्थान तो प्रतापगढ़ में कई हैं, जैसा कि आपने भी प्रॉपर विजिट करते रहते हैं हर संस्थानों को, तो लेकिन ये संस्थान अन्य संस्थानों से कुछ अलग क्यों है, इस पे मतलब हम लोग एक छोटी सी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको इसके ओरिजिन को बताऊं कि ये संस्था कैसे इस्टेब्लिश की गई। तो इसमें सर का कहना था कि मतलब प्रॉपर हमारे साउथ इंडियन में तो बच्चे एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट देते हुए सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन अपने क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हो जाता है और अच्छी जॉब करते हैं, जिससे अपने परिवार का भरण पालन पोषण बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मोस्टली नॉर्थ इंडिया में होता क्या है कि मतलब बच्चे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो या कोई फाउंडेशन हो, उसमें एडमिशन तो लेते हैं, उनको एक निश्चित टाइम पीरियड में सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट्स के दौरान होता क्या है, वो बच्चे आने वाले टाइम में या तो नौकरी नहीं पाते हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं और इन फ्यूचर उनको जो चीज़ उनको एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें मिल नहीं पाती है। तो हम लोगों का एक प्लान जो क्रिएट हमने किया है सर के मोटिव के अकॉर्डिंग कि हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी स्टार्टिंग में कम रहेगी, उसको कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ने इसको एक नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने फीस भी जनपद के जो अन्य सेंटर हैं उनसे काफ़ी कम रखी है और उतनी रखी है जैसे ये सेंटर अपने अस्थायित्व को बनाए रखे। यहाँ के जो स्टाफ सैलरीज हैं और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे हैं उसमें से कुछ निकले, बाकी एक नॉन प्रॉफिटेबल के रूप में पर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ऐसे बच्चे इनरोल्ड हों और एक निश्चित टाइम पीरियड में एक किसी भी कोर्स में वो इनरोल होते हैं तो उसके जो सिलेबस हैं उनको सिलेबस को प्रॉपर यहाँ हैंडल किया जाए और बच्चों को लैब वर्क के माध्यम से इतना अच्छा प्रिपेयर किया जाए, वो आने वाले टाइम में एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करें। कहने का मतलब उनको का कोई व्यक्ति जज करे तो ये लगे कि हाँ बंदे ने किसी अच्छे फाउंडेशन से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इन कोर्सेज को किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर जो यहाँ का हम लोग क्लास चलवाते हैं वो प्रॉपर हमारे यहाँ क्लासरूम इंटरेक्टिव बोर्ड पे चलता है, जैसा कि अभी हम आपको विजिट भी कराएंगे।
और लैब वर्क के लिए सर प्रेजेंट टाइम में हमारे 10 कंप्यूटर्स लैब हैं जो प्रॉपर अपने निश्चित टाइम पीरियड पे प्रैक्टिकल वर्क उनका चलता रहता है। आईटी ट्रेनर के रूप में हमारे यहाँ जो भी ट्रेनर जुड़े हुए हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। वहाँ आते हैं तो मैं उनसे प्रॉपर उनसे संपर्क में रहता हूँ कि बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ डाउट्स हैं आपके, क्योंकि आपको एक सिलेबस कवर करके आगे नहीं बढ़ना है, अपने डाउट्स को भी क्लियर करना है। और प्रॉपर मैं ट्रेनर को भी एडवाइस करता रहता हूँ कि बच्चों को आप उनके फीडबैक लेकर के चलिए। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट्स भी बना रखा है। प्रॉपर मैं डेली क्लास की मॉनिटरिंग करता हूँ कि कौन से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, कितने ट्रेनिंग अटेंड हो रहे हैं। और एवरी वीक सैटरडे को मैं एक फीडबैक प्रोजेक्ट भी रखता हूँ, जो ट्रेनर का फीडबैक लेता हूँ बच्चों के माध्यम से और बच्चों का फीडबैक लेता हूँ ट्रेनर के माध्यम से। इन्हीं पे सर हमारी फिनोमिना है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश का सर हम लोगों ने ये रखा है, तो मदर टंग इज़ कंपलसरी, बट सर आज के टाइम में जो भी प्राइवेट नौकरियों में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इंग्लिश का सर एक बोलबाला है, चाहे उसको आप पॉजिटिव नैरेटिव में लीजिए चाहे नेगेटिव नैरेटिव में लीजिए। तो इसके लिए मतलब गांव के भी बच्चों को उतनी ठीक ठाक इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब जो प्रॉपर उनके क्वालिटी को और उनके एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से। सर मैं एक चीज़ थोड़ा आपको और बताना चाहूँगा कि अन्य इंस्टीट्यूटों में सर मेरे इंस्टीट्यूटों में डिफरेंस क्या है, उसलिए सर आप प्रॉपर आपने भी देखा होगा कि आजकल ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब मैं प्रॉपर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि जो बच्चों को कहते हैं कि आप फीस पे कर दो और आपको जब कहिएगा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि वो एक प्रकार से बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं और बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं इन सब चीज़ों को, एक थोड़ा सा त्वरित लाभ के लिए इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सर देखिए, मैं अपने जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं और यहाँ के युवाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये सब मैसेजेस सर उनके लाइफ के लिए भी गलत है और प्रॉपर मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसे फंडे चलते नहीं हैं। प्रॉपर आप यहाँ इनरोल लीजिए और उसके बाद में हम आप लोगों के सर्टिफिकेशन के हम लोग सर 3 डेज़ का ट्रायल क्लास रखते हैं। किसी को और थोड़ी सी प्रॉब्लम है 1-2 दिन हम उसको बढ़ा भी देते हैं। प्रॉपर आप ट्रायल क्लास लीजिए, आ करके पढ़िए, समझिए, हमारे क्लासरूम को देखिए, हमारे लैब को देखिए और फाइनली जब आप सेटिस्फाई हो जाइए तब आप इनरोलमेंट लीजिए। लेकिन जब इनरोलमेंट लेने के बाद जो हमारे ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से उन सब चीज़ों को समझिए और उसके साथ आगे बढ़िए। जैसे हम जब आपका रिव्यू लें, आपका जब टेस्ट लें तो मुझे लगे कि हाँ जो मेरे ट्रेनर मेहनत करते हैं, बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ सर, यहाँ के जो समाज के ऐसे लोग हैं, क्योंकि हर समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अच्छी सोच को और अच्छे लोगों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं उन लोगों को भी आह्वान करना चाहूँगा कि वो लोग इस फाउंडेशन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ें, अपने सार्थक सुझाव, विचार और सहयोग को प्रदान करते रहें। उन पे हमारा फाउंडेशन परिवार, हमारे डायरेक्टर सर और उनके भाई इस पर विचार करेंगे और जो भी उचित कदम होगा उनको सर क्रियान्वित किया जाएगा। और सर देखिए, मेरा जो प्लेसमेंट हमारे यहाँ की बात है, प्रॉपर एकदम ट्रांसपेरेंसी है उसमें। हमारे सर जो कोर्सेज़ हैं, पहले उस कोर्सेज़ में आप इन्वॉल्व होइए और कोर्सेज़ आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से तय करिए, आप किस लेवल के हैं। क्योंकि गांव के बच्चे हैं, मेरे यहाँ तो ऐसे कुछ बच्चे आते हैं जो पहली बार कंप्यूटर के सिस्टम के सामने बैठ रहे हैं, कीबोर्ड को कैसे हैंडल करना है, माउस को कैसे हैंडल करना है, मतलब ये प्रॉपर तो उन लोगों को देख करके करना पड़ता है। तो देखिए सर, कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है और अच्छी कंपनियों में क्या है, उसके लिए पहले आपको प्रॉपर आज की डिमांड को समझना होगा कि डिमांड क्या है। मोस्टली जब आप आईटी सेक्टर के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर डिमांड कहाँ से आ रही है, उसमें सर पाइथन, वेब डेवलपिंग का काम होता है, प्लस HTML के हैं, जावा है, या कोडिंग जिनको आप कह सकते हैं। ये सब काम में जब आप अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको हायर करती हैं। बाकी जैसे MS वर्ड वगैरह हो गया, एक्सेल वगैरह हो गया, ये प्रॉपर ऑफिशियल और क्लर्कियल वर्क होता है। तो इन सब काम हमारे आसपास के भी शहरों में मिल जाते हैं। लेकिन सर हम प्रॉपर अपने बच्चों को चाहते हैं कि मतलब वो आसपास के कामों में इन्वॉल्व होंगे तो एक ऐसे खर्चे मिलेंगे जहाँ पे उनका अपना परिवार चलाना, अपने को चलाना बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट चैलेंज होगा। उसके लिए मैं अपना एक प्रोग्राम हम लोग रखे हैं इन फ्यूचर कि पहले वो अपने कोर्स को कंप्लीट करें, जो नीलिट का सिलेबस है, जो हमारे फाउंडेशन का सिलेबस है। जब उनका थोड़ा सा एक लेवल बैकअप हो जाएगा, एक थोड़ा सा वो एक्सपर्ट धीरे धीरे हो जाएंगे, तो उनको फिर हम एडवांस एप्लीकेशन में सर कन्वर्ट करेंगे। और एडवांस एप्लीकेशन में कन्वर्ट होने के बाद जब वो कम्प्लीटली एक्सपर्ट हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर जो आईटी सेक्टर का वास्तव में जिसमें मज़ा है वो चीज़ें कर पाएंगे, तो फिर हमारे इसी फाउंडेशन परिवार से हमारे मिस्टर
वेणु गोपाल सर जो लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं, वो हैं मिस्टर डायरेक्टर सर हैं, और उनके भाई वगैरह हैं। इनसे कई कंपनियों के CEO MD वगैरह जुड़े हुए हैं। वो लोग फिर उस कंपनी के MD वगैरह को बोलेंगे और प्रॉपर यहाँ पर उनको इनवाइट करेंगे, और वहाँ यहाँ के बच्चों का एक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से भी प्लेसमेंट होगा। तो वो प्लेसमेंट एक ऐसा होगा, एक अस्थायित्व रहेगा सर, एक अच्छी सैलरी के साथ होगा। और यहाँ तक अभी हमारे वेणु गोपाल सर आए थे, विजिट किए थे, तो उनका कहना था कि अमन सर बच्चों को मतलब आने वाले टाइम में 12 महीने की जगह पे 15 महीना लगे, ठीक है, बच्चे को आप इन्फॉर्म करिएगा, वो भी टाइम दे, लेकिन 15-16 महीने के बाद ऐसी उनको जॉब लगे कि जब वो 2-3 साल बेंगलोर, पुणे, नोएडा जैसे शहरों में नौकरी करके आएँ, तो 3 साल बाद सर वो ओन कार आएँ, वो अपनी कार से आएँ, या आने के बाद ऐसा कुछ करें, उनकी एक्टिविटी उनको बताए कि हाँ बंदे ने कुछ अपने जीवन में हासिल किया और कर रहा है। तो सर इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के भी चलना पड़ेगा, आई एग्री। और स्ट्रगल वर्क है सर, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए बहुत सेंसिबल तरीके से चीज़ों को समझना होगा। यहाँ के एटमॉस्फियर को एक अच्छे रूप में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ समाज के लोगों को इसमें ले करके चलना पड़ेगा। और हम लोग फिर भी स्ट्रगल से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो भी चैलेंजेस आएंगे यहाँ की युवाओं के लिए हम लोग मिल करके काम करेंगे। हमारे ट्रेनर और डायरेक्टर सर तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब इन सब चीज़ों को समझते हैं, और हमेशा हम लोगों को अपना टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, और अपना पूरा सही पाएगा। और हम लोग क्योंकि यहाँ की युवाओं के लिए ही काम करना है, जैसा कि आप जानते हैं, और नॉर्थ इंडिया में तो यूपी जैसे लोगों को पता है, DGP जैसा पद, प्रॉपर उनके सेकंड ब्रदर DM सोनभद्र सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे पदों पर रह चुके हैं। तो ईश्वर ने उनको तो बहुत कुछ रखा है। बस कहने का मतलब सब है, आप एक इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि इस मातृभूमि ने, इस परिवार ने, मध्यम वर्गीय परिवार में उन्होंने जन्म लिया और बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे। आज उस कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ के युवाओं को कुछ देना चाहते हैं। वैसे तो सर माता पिता और मातृभूमि के कर्ज को तो कोई नहीं चुका सकता है, एक छोटा सा प्रयास रहता है। उसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास उनका भी है कि यहाँ के युवाओं के लिए कुछ दें। आने वाले टाइम में वो रहें या ना रहें, या कोई भी मतलब सर हमेशा आजीवन के लिए अमर होकर के नहीं आता है, लेकिन एक मैसेजेस जाने चाहिए कि हाँ किसी ने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के मेंबर्स को इन्वॉल्व किया। आज हमारे परिवार को उन्होंने 2 जून की एक बेहतर रोटी प्रदान किया। वो सर तभी हो पाएगा जब यहाँ के युवा एक अच्छी नौकरी के लिए सर जब बाहर जाएंगे और उनका प्रॉपर प्लेसमेंट होगा। तो सर मैं कंक्लूजन में यही कहूँगा कि मेरा SRM इन्फोटेक एकेडमी जो डीहवा तालाब ग्राम कोठियाई में स्थापित हुआ है, एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है, एक अपने उद्देश्य को कर रहा है, और हम लोग प्रॉपर उस उद्देश्य को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ सर है, ये एक प्लेसमेंट प्रोग्राम होगा आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने वाली सर ओनली संस्था नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को ध्यान देना है, हमारे बच्चों को प्रॉपर ध्यान देना है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देना है। सर्टिफिकेशन को प्राप्त करना सर बहुत इजीली रास्ता रहता है, हर आदमी थोड़ा सा भी आप टाइम देते हैं तो सर्टिफिकेट्स को आप ले सकते हैं। प्रॉपर इतनी मेहनत करनी है कि आप उस चीज़ को जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझें और उस पर काम करें। प्रॉपर वो आपके माइंड सेटअप में अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सर आपके सर्टिफिकेट्स के माध्यम से आपको तो ले लेता है, लेकिन आप प्रॉपर कंटिन्यू तभी वहाँ बने रह सकते हैं जब आपका हुनर, जब आपके कौशल, जब वो चीज़ें सर दिखती रहती हैं, तब वहाँ का MD हो, चाहे CEO हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, तब वो फिर आप वो सेटिस्फाई रहता है और आपको प्रॉपर अपने काम में रखता है। तो सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ मतलब मैं इस इंटरव्यू सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा कि सर पहले गाँव के सर लोग से आह्वान है वो हमारा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करें। बच्चों से अपील है कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ एडमिशन ले रहे हैं उस उद्देश्य पे प्रॉपर जो समय समय पर आपको गाइड किया जाता है काम करें, जिससे आने वाले टाइम की जो हम लोगों ने आपसे कहा है कि एक बेहतर प्लेसमेंट आपको दिला सकें। उसी तरह सर अंतिम में हमारे डायरेक्टर सर, उनके भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक अच्छी सोच के साथ सर इस संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें भी सर मतलब डेफिनेटली मतलब इस क्षेत्र के लिए वो बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब ये यहाँ की युवाओं को और यहाँ के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को कैसे ग्रहण लेते हुए आपको विजिट कराते हैं। दोस्तों देख रहे हैं ये कंप्यूटर लैब है, और यहाँ का ये कैंपस है पूरा, देख रहे हैं कि सामने गेट है, वहाँ से आप प्रवेश करेंगे है। और यहाँ पे प्लांटेशन अभी हुई है प्रॉपर। आने वाले टाइम में बहुत
अच्छी तरीके से आपको दिखेगा जब हमारे ये पौधे कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग अपने क्लासरूम की तरफ चलते हैं और क्लासरूम का विजिट करते हैं जी। मेरा एक लॉन जैसा है जी। आपके बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छे से फूल्स के प्लांट्स लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में आप देखिएगा जब खिलेंगे तो इस कैंपस के मतलब रौनक को और सुंदरता को बढ़ा देंगे। यहाँ पे सर हम लोगों को रास्ता है प्रॉपर। सर हमारे डायरेक्टर सर जब हैदराबाद से आते हैं जी, तो सर इसके एक तरीके से आवाज़ है यहीं पर वो ठहरते हैं जी, और प्रॉपर यहीं पर वो अपनी मॉनिटरिंग करते रहते हैं पूरे कैंपस की। जी। एक सर ये रास्ता है मतलब आप प्रॉपर यहाँ से इधर से भैया बैक गेट से आप निकल सकते हैं। देखिए यहाँ की फिजिकल लाइब्रेरी है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर ये सारा कंप्यूटर की एक लाइब्रेरी है। वाह, काफ़ी ठंडा लग रहा है सर। प्रॉपर सेपरेट केबिन है और यहाँ बच्चे अपने जो वनडे एग्जाम की तैयारियाँ हैं प्रॉपर वो करते हैं और सेपरेट केबिन प्रॉपर लाइटिंग के साथ और एक बेस्ट एटमॉस्फेयर के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। कुछ बच्चे प्रॉपर मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं, कुछ इवनिंग में आते हैं। बच्चों का अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सब चीज़ें तय हैं, ना कोई प्रेशर है सर। यहाँ पर देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे सर ये हमारी एक स्मार्ट क्लास है जी, जो एक इसका एडवर्टाइज भी देख रहे होंगे SRM इंफोटेक एकेडमी प्रॉपर एड्रेस के साथ है। जो हमारे कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने डिप्ली आपको इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको बताया O लेवल CCC PGDC ADC AA ADC टैली। इसे हमारा जैसा कि पहले के टाइम में हुआ करता था वाइट बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाते थे। आजकल वाइट बोर्ड का वो समय नहीं रहा, प्रॉपर आप इस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और प्रॉपर जो उनको समझाना हो यहाँ आप लिख करके उनको एज अ ब्लैक बोर्ड या एज अ वाइट बोर्ड उनको आप समझा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये प्रॉपर एक तरीके से टेक्नोलॉजी से कम्प्लीटेड है और अच्छी तरीके से आप पूरा क्लास को मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट के साथ हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। ये सर हमारा लाइब्रेरी के बाद यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हैं। हाँ सर, अभी इवनिंग के जो हमारे बच्चे आए हैं ये ADCA के बच्चे हैं और ये इवनिंग बैच के बच्चे हैं और प्रॉपर ये लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सब लोग अच्छा लग रहा है आप लोगों को? स्टार्टिंग टाइम हाँ, पढ़ने में मज़ा आ रहा है? चलिए ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर SRM इंफोटेक एकेडमी कोटियाही दिलीपुर में खुल गया, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तकनीकी शिक्षा लेकर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर ये SRM इंफोटेक का मेन गेट है जी, जैसा कि बोर्ड लगा है SRM इंफोटेक एकेडमी ए यूनिट ऑफ श्रीमती रेखा IT एंड स्पेशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी, बच्चे सर हमारे यहाँ से इंटर करते हैं और ये बच्चों के लिए रास्ता है, ये क्लासरूम की तरफ जाता है जी, और ये सर हमारा लैब वर्क है और ऑफिस भी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। हम लोग प्रॉपर अभी आने वाले टाइम में कुछ प्रोजेक्ट हमारे बचे हैं। प्रॉपर यहाँ पे आपको डायरेक्शन बोर्ड नज़र आएंगे, कुछ हमारे भी टैक्स बोर्ड लगने हैं जो प्रॉपर कोर्सेस से रिलेटेड जॉब सिक्योरिटी के बारे में, उनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में आपको इंडिकेट करेंगे जी। आने वाले बस एक ही हफ्ते में सब इंस्टॉल हो जाएंगे। और चलते हैं सर कंप्यूटर लैब में, आपको लास्ट उसका कवरेज करा करके फिर हम अपने सेशन को ऑफ करेंगे। ठीक है। यहाँ का लैब इसके बारे में सर ये लैब है जहाँ पे बच्चे इंटरेक्टिव बोर्ड की जो थ्योरी चलती है वहाँ जो सीखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, यहाँ आकर के प्रॉपर अपने अपने सेट पे सर बैठ करके सिस्टम पे और प्रॉपर प्रैक्टिकल करते हैं और ट्रेनर उनके साथ ऑलरेडी बने रहते हैं। जो उनके डाउट्स रहते हैं, जो प्रॉब्लम रहते हैं, वो प्रॉपर उनको सॉल्व कराया जाता है। तो सर यहाँ पे मतलब एक एक चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल वर्क हो, चाहे सर मतलब हमारा थ्योरी क्लास हो। तो सर यही फैसिलिटी हम लोग प्रथम चरण में इन सभी के साथ चल रहे हैं। बस आने वाले कुछ दिनों में सर हम एक स्पेशल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के आ रहे हैं। उसके लिए भी लोगों से आह्वान करूंगा कि जैसे कुछ बच्चे तो IT सेक्टर में, हर व्यक्ति एक ही सेक्टर में नहीं जा सकता है। आने वाले टाइम में जो हमारे स्पेशल प्रोग्राम हैं उसमें भी आप लोग जुड़िए और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें करिए और आने वाले अपने भविष्य को उज्जवल में करिए। इन्हीं काम ईश्वर से इन सब चीज़ों के लिए मैं कामना करता हूँ और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आप आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हालांकि अभी इनिशियल स्टेज पे है
और बेहतरीन सुविधा है, सभी कंप्यूटर चल रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से अपने अपने कार्यों कर रहे हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे कि जो लोग अभी इनिशियल स्टेज पे टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग दी जाती है बिना कीबोर्ड में देखे भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन व्यवस्था है। SRM इन्फोटेक एकेडमी, कोठियाही, दिलीपुर, प्रतापगढ़।